तो हम लोगों ने अभी तक आइसोथर्मल प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो होता क्या है कि चार प्रोसेस में आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक थोड़े बड़े टॉपिक है और बाकी आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक बहुत छोटे प्रोसेस है। सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस एक्चुअल में पहले आइसोकोरिक कर लेते हैं। तो हम लोग सेकेंड प्रोसेस करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। डेल्टा वी अगर जीरो है तो वर्क का वैल्यू भी क्या होगा? जीरो। ठीक है, इसका वैल्यू जीरो होगा। अब कुछ बातें देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान रखना है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जब मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप लोग सब कुछ नोट करते हुए जा रहे हो और मेरी बातों को जो भी मैं बोलूँ आप उसको लिखते भी रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका जेईई मेन और नीट में अच्छा रिजल्ट आए तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हुए रहना है। और जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल दूँ तो उसको वीडियो को पॉज करके उस न्यूमेरिकल को पहले ट्राई करना है, फिर वीडियो को प्ले करके मेरे सोल्यूशन को और खुद के सोल्यूशन को मैच करना है। और आप जितना ज़्यादा खुद से न्यूमेरिकल ट्राई करोगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, खुद से प्रैक्टिस भी करना है। अब वर्क जैसे जीरो है तो वर्क के लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। वर्क देखो दो कंडीशन पे हमेशा जीरो होगा। पहला, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सो डेल्टा वी विल बी जीरो, वर्क विल बी जीरो। एंड सेकेंडली, अगर कभी भी फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब यह होता है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब यह है कि जो पी एक्सटर्नल है, जो बाहर का प्रेशर वो जीरो। अगर कभी भी बाहर का प्रेशर जीरो है या बाहर अगर वैक्यूम है तो उस केस में भी वर्क की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो याद रखना है कि वर्क दो केस में जीरो होता है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस और दूसरा कब होता है? जब फ्री एक्सपेंशन हो। बाकी किसी केस में हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड करता है, पर इन दोनों केस में ऑलवेज जीरो होगा। तो हम लोग अब इस यहाँ पे देखते हैं, देखो वर्क आइसोकोरिक के लिए जीरो। तो देखो क्या होगा, आपके पास डी ई क्या होता है? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज जीरो। और डी ई एक्चुअल में डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज जीरो, सो डी ई क्या होगा? वो होगा डी क्यू। ठीक है, इसका मतलब कि जो हीट का वैल्यू होगा वो डेल्टा ई के इक्वल होगा, या जिसको आप बोल सकते हो डेल्टा ई क्या होगा? वो क्यू के इक्वल आएगा। क्यू के आगे डेल्टा सिंबल यूज नहीं करते, मैंने कहा था पाथ फंक्शन है। अब इसका मतलब कि क्यू का वैल्यू हीट के इक्वल है। तो यहां से इंटरनल एनर्जी का एक नया डेफिनेशन मिलता है। वो क्या? कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो होता है आपका हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इसका एक नया डेफिनेशन भी आप मतलब नया डेफिनेशन है या जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे। तो जैसे आगे चल के जब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे जहां पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन में कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कभी प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो भी हीट रिएक्शन रिलीज करेगा, ये जो एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलेंगे डेल्टा ई। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो जो भी हीट रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो हीट एक्सचेंज, सो हीट एक्सचेंज एट constant volume is also known as change in internal energy। तो ये क्या कहलाता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कहलाता है। अब देखो क्या होता है, मैंने बोला तो मोलर हेड कैपेसिटी होता है डी क्यू बाई एन डी टी। ठीक, यही बताया था। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीएम की जगह सीवी, और ये हो सकता है डी क्यू एन डी टी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू क्या होगा? एन सी वी डी टी। या फिर आपके पास क्या होगा? क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी डी टी, टेम्परेचर T1 से T2।
अगर CV कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अगर CV कांस्टेंट नहीं है तो बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो डेल्टा E क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ NCV dt, टेम्परेचर T1 से T2। CV अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इफ CV इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। अगर आप जेईई मेन, नीट या सीटी जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो डेल्टा E का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑलवेज होता है NCV डेल्टा T, इसका याद करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन वाले फॉर्म का यूज सिर्फ एडवांस में पड़ता है, और ये वीडियो मैं स्पेशली अभी जेईई मेन के लिए बना रहा हूं, तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आइडियल गैस पे हमेशा एप्लीकेबल है, कोई भी कंडीशन हो, चाहे आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो, हमेशा। तो ये फॉर्मूला आइडियल गैस पे हमेशा एप्लीकेबल है, और मैंने आपको ये भी बोला है नीट में और जेईई मेन में क्वेश्चन हमेशा किस पे आता है, आइडियल गैस पे आता है, तो आप इस फॉर्मूले का आंख बंद करके यूज कर सकते हो। हाँ, अगर गैस रियल गैस होगा, सॉलिड और लिक्विड होगा, तो इसमें कुछ केस बनते हैं जो सिर्फ एडवांस में पूछा जाता है। जब हम लोग एडवांस का सेक्शन करेंगे तो उसको अलग से देखेंगे। तो जेईई मेन के लिए याद रखना है कि डेल्टा E क्या होता है, हमेशा NCV डेल्टा T, और ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए हमेशा एप्लीकेबल है। CV क्या होता है, CV इज मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।